स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से पीओ के लिए आवेदन स्टार्ट हो चुका है। कैसे फॉर्म को फिल करना है इस वीडियो में आपको एक लाइव फॉर्म फिल करके दिखाया जाने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने के पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपको ऐसे ही अपडेट्स मिलते रहें। अब यहाँ पर हम आपको डायरेक्ट लेके चलते हैं एसबीआई के फॉर्म फिलिंग के पेज पर। यहाँ पर आप ऊपर यूआरएल देख सकते हैं, तो किसी भी ब्राउजर को ओपन करने के बाद इस यूआरएल को टाइप करें, आप सेम पेज पे पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर आपको सभी इंपॉर्टेंट इवेंट दिख जाएंगे, हर एक डेट दिख जाएगा जिसमें आप देख सकते हैं कि 27/12/2024 से 16/1/2025 तक आपका फॉर्म चलने वाला है। तो इसके पहले ही आपको अपने फॉर्म को कंप्लीट फिल करना है। फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए आप येलो बटन आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, जिस पर एक बार आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप इसके रजिस्ट्रेशन पेज पे पहुंच जाएंगे और यहाँ पर आपको दिखेगा कि आप स्टेप 1 पे हैं। स्टेप 6 आपको पेमेंट का पेज दिख जाएगा। तो स्टेप 1 से स्टेप 6 तक आपको कंप्लीट करना होगा। चलिए हम लोग हर एक स्टेप कंप्लीट करके दिखाते हैं। तो नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको स्टेप 1 पे आपका नेम पूछा जा रहा है, जिसमें आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम पूछा जा रहा है। तो आपका जो भी नाम है उसको आप अपने फर्स्ट, मिडिल और लास्ट नेम में यहाँ पे टाइप कर दें। हर एक डिटेल को आपको 2 बार देना है। आप देख सकते हैं फर्स्ट नेम के नीचे कंफर्म फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम के नीचे कंफर्म मिडिल नेम है और इसी तरीके से लास्ट नेम के नीचे कंफर्म लास्ट नेम है। तो हर एक डिटेल को 2 बार देना है जिससे कोई भी गलती ना होने पाए। और जो भी नाम आपका है फर्स्ट, मिडिल, लास्ट, आप यहाँ पे टाइप करेंगे। नीचे आपको फुल नेम ऑटोमेटिक टाइप होता हुआ दिख जाएगा। तो यहाँ पर अपने नेम को टाइप कर दें। स्क्रॉल डाउन करते हैं, नीचे आपसे मोबाइल नंबर मांग रहा है, तो यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर दे देना है। कंफर्म मोबाइल नंबर में आपको अपने मोबाइल नंबर को रीटाइप कर देना है। नीचे आपसे अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, तो अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, वरना आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हैं, नीचे आपसे ईमेल आईडी मांगा जा रहा है, तो अपने ईमेल आईडी को यहाँ पे टाइप कर देना है और @ के बाद जो आपका डोमेन नेम होता है जैसे कि gmail.com या फिर अदर कोई, तो उसको आपको साइड वाले बॉक्स में सेलेक्ट कर लेना होगा। नीचे आपको कंफर्म ईमेल आईडी में अपने पूरे ईमेल आईडी को यहाँ पे रीटाइप कर देना होगा। नीचे आपको सिक्योरिटी कोड दिख जाएगा जिसको आपको फिल कर देना है और साइड में सेव एंड नेक्स्ट क्लिक कर देना होगा। ऐसा करते ही एक पॉपअप आपके सामने आएगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि आपके द्वारा दिया गया सभी डिटेल्स सही है या नहीं। आप एक बार अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए। कोई भी गलती अगर रहती है तो बाद में आप इसका सुधार नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए स्टेप 1 में जो भी डिटेल आप दे रहे हैं उसको एक बार अच्छी तरीके से चेक कर लें। उसके बाद यहाँ पर ओके कर दें। ओके करते ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और आप स्टेप 2 पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको दिख जाएगा। साथ ही साथ आपके दिए गए मोबाइल नंबर और दिए गए ईमेल आईडी पर भी आपको ये डिटेल मैसेज के रूप में और मेल के रूप में मिल जाएगा। तो इसको आप संभाल के रखिएगा। एडमिट कार्ड, रिजल्ट और आगे ये आपके फ्यूचर में काम आएगा। तो इसी की मदद से आप कभी भी अपने डैशबोर्ड में लॉगिन हो पाएंगे सेशन 2024 पीओ फॉर्म के लिए। तो इस डिटेल को आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। तो हम लोग यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, नीचे आप देख सकते हैं कि स्टेप 2 पे हम लोगों को फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करना है, जिसके लिए यहाँ साइड में आप देख सकते हैं गाइडलाइन लिखा हुआ है। तो हम लोग इस लिंक पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया टैब ओपन हो जाएगा और यहाँ पर एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा जिसमें आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन, फोटोग्राफ, सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन हर एक फाइल को अपलोड करने के लिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आपको लिखा मिल जाएगा। तो करंट टाइम में हम लोग स्टेप 2 पर हैं, तो इसीलिए स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ये दोनों का इंस्ट्रक्शन हमारे सामने स्क्रीन पर आ चुका है। तो इसको अच्छे तरीके से आप पढ़िए। यहाँ पर फोटोग्राफ की बात करें तो 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर का हाइट एंड विड्थ होना चाहिए। अगर डायमेंशन की बात करते हैं पिक्सल में तो 200 इंटू 230 पिक्सल नीचे लिखा हुआ है। साइज की बात करें तो 20 से 50 केबी के अंदर आपका फाइल आपके फाइल मैनेजर पे बनाकर आपको सेव करना होगा। डीपीआई 200 रखना है और बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए आपके फोटोग्राफ का। तो ये हो गया फोटोग्राफ का इंस्ट्रक्शन। कैसे बनाना है इसके लिए अलग से एक वीडियो भी अपलोडेड है, आई बटन में आपको दे दिया जाएगा। बाकी हम अपने चैनल पे ले चल के आपको दिखा भी दे रहे हैं, तो हमारे चैनल पर जाके इस वीडियो को आप देख सकते हैं। इसमें आपको बकायदा अपने फाइल को बनाना सिखाया गया है, कैसे आपको रिसाइज करना है, कैसे आपको पिक्सल सेट करना है, कैसे आपको अपने फाइल के साइज को कम या ज्यादा करना है। हर एक स्टेप बताया गया है, करके दिखाया गया है। तो जाकर आप उस वीडियो को देखिए और अपने फाइल को बनाकर स्टेप 2 पर अपलोड कर दीजिएगा।
तो फिलहाल हो गया फोटोग्राफ की बात। यहाँ पर नीचे सिग्नेचर का भी इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, जिसमें देख सकते हैं आपकी 140x60 पिक्सल लिखा हुआ है नीचे, जो कि डायमेंशन आपको सेट करना होगा। फाइल साइज की बात करते हैं तो 10 KB से 20 KB के अंदर आपको अपने फाइल को बना के रखना है, और DPI की बात करें तो 200 DPI के अंदर आपको अपने फाइल को बनाना है। आसानी से आपका फाइल अपलोड हो जाएगा। बाकी स्टेप 2 पे आपको फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। तो अभी के लिए हम लोग केवल फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर की बात कर रहे हैं। हैंड रिटन डिक्लेरेशन और लेफ्ट थंब इंप्रेशन, इसके बारे में हम लोग स्टेप 5 के समय पे बात कर लेंगे, तो वीडियो में आगे बने रहिए। अब हम लोग चलते हैं स्टेप 2 पर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे हम लोगों को 2 ऑप्शन मिला हुआ है। सबसे पहले हम लोगों को फोटोग्राफ अपलोड करना है, जिसके लिए चूज फाइल पे आपको क्लिक करना होगा और आपका फाइल मैनेजर ओपन हो जाएगा, और वहां पर आपने जहां पर भी अपने फाइल को सेव करके रखा हुआ है वहां पे क्लिक करिए, सेलेक्ट कीजिए। आपका फाइल यहाँ पे अपलोड हो जाएगा और आपको शो भी कर जाएगा। उसके बाद नीचे आपको आई कंफर्म चेक बॉक्स पे चेक कर देना है। इसके बाद नीचे आपको इसी तरीके से सिग्नेचर भी अपलोड कर देना है। इंस्ट्रक्शन मैंने बता दिया है। फाइल बनाने का तरीका आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सिग्नेचर के लिए चूज फाइल पे क्लिक करते हैं और फाइल मैनेजर से अपने फाइल को सेलेक्ट करके अपलोड कर देते हैं। साइड में आपको आपका साइन भी दिख जाएगा। नीचे आपको आई कंफर्म चेक बॉक्स पे चेक करना है। दोनों ही फाइल हम लोगों का अपलोड हो चुका है, आप देख सकते हैं। साइड में आपको नेक्स्ट कर देना है। ऐसा करते ही स्टेप 2 कंप्लीट हो जाएगा और आप स्टेप 3 पे पहुंच जाएंगे, जहां पर आपसे आपकी बेसिक डिटेल ली जाएगी। तो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपसे बेसिक डिटेल में पूछा जा रहा है आपकी कैटेगरी। तो SC ST OBC जनरल EWS जो भी आपका कैटेगरी है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लें और ओके कर दें। उसके बाद नीचे आपसे सब कास्ट पूछा जा रहा है, जो कि आपके कास्ट सर्टिफिकेट पे मेंशन मिल जाएगा आपको, तो वहां से देखें और यहाँ पे टाइप कर दें। उसके बाद नीचे EWS के लिए एक लाइन लिखी हुई है, जिसमें आपको चेक बॉक्स तभी इनेबल मिलेगा जब आप EWS पे सेलेक्ट करते हैं। तो अगर आप EWS कैटेगरी में आते हैं तो नीचे आपको बताना होगा, कंफर्म करना होगा कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो इश्यू हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 24 में। तो इस चीज का ध्यान रखें। अगर EWS है तो आपको यहाँ पे बताना होगा। उसके बाद नीचे आपसे PWBD कैंडिडेट के बारे में पूछा जा रहा है। तो अगर आप 40% या उससे ज्यादा डिसेबिलिटी रखते हैं तो यस कीजिए। नीचे आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी बताना होगा। और साथ ही साथ अगर आप डिसेबिलिटी रखते हैं तो नीचे कई सारे ऑप्शन एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं, जिसमें आपको यस या नो में बताना होगा कि क्या आपको राइटिंग स्पीड में दिक्कत है, आपको स्क्राइब की जरूरत है या नहीं है। तो काफी सारे ऑप्शन एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं, तो उस पे भी आपको यस या नो में अपने हिसाब से बता देना होगा। तो सभी डिसेबल्ड कैंडिडेट यहाँ पे अच्छे तरीके से देखें और यस नो में अपने हिसाब से आंसर करें। अगर आप डिसेबल नहीं है तो सिंपली आपको ऊपर नो कर देना है। नीचे के सभी डिसेबल्ड वाले ऑप्शन ऑटोमेटिक हट जाएंगे, आपको कोई भी आंसर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे डिसेबिलिटी वाले क्वेश्चन पे मैं नो कर रहा हूँ। और स्क्रॉल डाउन करते हुए हम लोग नीचे आ जाते हैं। नीचे आपसे रिलीजन पूछा जाएगा, तो अपना रिलीजन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो अगर करते हैं तो यस कीजिए, नहीं करते हैं तो नो कर दीजिए। नीचे आपसे आपके एक्स सर्विसमैन के बारे में पूछा जा रहा है। तो अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस कीजिए, अन्यथा नो कर दीजिए। अगर आप यस करते हैं तो नीचे आपको पीरियड ऑफ सर्विस बताना होगा मंथ में कैलकुलेट करके, तो यहाँ पर आपको टाइप कर देना होगा। बाकी नहीं है तो एक्स सर्विसमैन में यहाँ पे आपको नो कर देना होगा। उसके बाद नीचे आपसे नंबर मेंशन करने के लिए बोला जा रहा है, कितने अटेम्प्ट आपने SBI PO के लिए पहले दिया हुआ है। तो इसको आप अच्छे तरीके से पूरा पढ़ लीजिए और यहाँ पर आपको अपने अटेम्प्ट टाइप कर देने होंगे। मेन के अटेम्प्ट कैलकुलेट किए जाते हैं, प्री को काउंट नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर आपको अपने हिसाब से यहाँ पे आंसर कर देना है। उसके बाद नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं यस या नो में आपको कुछ आंसर करने होंगे, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है रीपेमेंट ऑफ लोन्स के बारे में, क्रेडिट कार्ड ड्यूज के बारे में। तो ऐसा कुछ है तो यस या नो में आपको बता देना है। नीचे आपसे पूछा जा रहा है एडवर्स रिपोर्टिंग रिगार्डिंग कैरेक्टर, तो यहाँ पर भी आपको यस या नो में अपने हिसाब से बताना है। उसके बाद नीचे आपसे तीसरे नंबर पे पूछ रहा है कि क्या आप एम्प्लॉय हैं SBI के क्लरिकल कैडर में। तो हैं तो यस कीजिए, अन्यथा नो कर दीजिए। इसी तरीके से ऑफिसर कैडर की बात की जा रही है। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पे यस कीजिए, अन्यथा नो करिए। नीचे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप एक्स एम्प्लॉय रह चुके हैं SBI के और रिजाइन किया था आपने क्लरिकल कैडर से। तो अगर ऐसा कुछ है तो यस कीजिए, अन्यथा नो कर दीजिए। और सेम तरीके से लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है ऑफिसर कैडर के बारे में, क्या आपने रिजाइन किया है और आप एक्स एम्प्लॉय रह चुके हैं SBI में। तो यहाँ पर अगर ऐसा कुछ है आपके साथ तो यस या नो में आपको अपने हिसाब से आंसर करना है। तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ें और सही तरीके से अपना आंसर यस या नो में सेलेक्ट कर दें। उसके बाद यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हैं तो नीचे आपसे पैन नंबर पूछा जा रहा है। अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, वरना यहाँ पे स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है तो आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। नेशनैलिटी इंडियन ऑटो सेलेक्टेड है,
उसके बाद यहाँ पर आपसे एग्जामिनेशन सेंटर के लिए जो कि प्री एग्जाम होने वाला है उसके लिए कुछ डिटेल ली जाएगी। जैसे कि सबसे पहले आपको स्टेट यूटी सेलेक्ट करना होगा जहां पर आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर प्री के लिए देना चाहते हैं, तो यहाँ पर अपना स्टेट यूटी सेलेक्ट कर लें। स्टेट कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन में आपको एक डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना होगा जहां पर आप एग्जाम देना चाहते हैं प्री का। उसी तरीके से आपको नीचे अपने मेन एग्जामिनेशन के लिए भी स्टेट यूटी सेलेक्ट कर लेना होगा और सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन भी सेलेक्ट कर लेना होगा। अब यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हैं तो नीचे आपको एक चेक बॉक्स दिख जाएगा जिसमें चेक करके आपको कंफर्म करना है कि आपका जो नेम है इस एप्लीकेशन में और आपके आईडी कार्ड में वो सेम होने वाला है। तो यहाँ पे चेक बॉक्स पे चेक करें और नीचे किसी एक आईडी कार्ड को सेलेक्ट कर लेना होगा, आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस। तो यहाँ पे सेलेक्ट करके आपको अपनी डिटेल दे देनी होगी, आईडी नंबर। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आपसे पर्सनल डिटेल लिया जाएगा जिसमें आपको डेट ऑफ बर्थ बताना होगा। उसके बाद नीचे आपसे जेंडर पूछा जा रहा है, मेल फीमेल, यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे आपसे पूछा जा रहा है डू यू हैव ट्विन ब्रदर सिस्टर, तो है तो यस कीजिए और नहीं है तो नो कर दीजिए। लेकिन अगर है तो यस करते हैं तो नीचे आपको ट्विन का जेंडर बताना होगा और साथ ही साथ नेम ऑफ द ट्विन बताना होगा। अगर ऐसा कोई भी ट्विन ब्रदर सिस्टर नहीं है तो सिंपली आप नो कर दीजिए। अब यहाँ पे नीचे आपसे आपका मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है तो अनमैरिड, मैरिड, यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। अब यहाँ पर हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हैं तो नीचे आप देख सकते हैं कि फादर नेम पूछा जा रहा है जिसमें आपको 3 लाइन मिला हुआ है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। तो अपने फादर्स नेम के फर्स्ट, मिडिल, लास्ट नेम जिस भी तरीके से आपके फादर का नाम है आप यहाँ पे टाइप कर दें। सेम तरीके से आपको अपने मदर्स नेम को बताना होगा, फर्स्ट, मिडिल, लास्ट, तो यहाँ पर आप टाइप कर दें। उसके बाद अगर आप मैरिड हैं तो स्पाउस फर्स्ट नेम, स्पाउस मिडिल नेम और स्पाउस लास्ट नेम भी बताना होगा। बाकी अगर आप अनमैरिड हैं तो स्पाउस नेम नहीं पूछा जाएगा। हम लोग यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं, नीचे आपसे एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस यहाँ पर पूछा जा रहा है। एड्रेस लाइन 1, 2 एंड 3 में आपको अपने पूरे एड्रेस को टाइप कर देना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट बताना है, स्टेट सेलेक्ट कर लेना है और पिन कोड टाइप कर देना है। सेम तरीके से नीचे आपसे परमानेंट एड्रेस पूछा जा रहा है, तो अगर कॉरेस्पॉन्डेंस और परमानेंट दोनों अलग है तो आप दोनों ही एड्रेस में अलग अलग एड्रेस टाइप कर दें। लेकिन अगर आपके लिए दोनों ही एड्रेस सेम है तो आपको बीच में एक चेक बॉक्स दिख जाएगा, सेम एज एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, तो आपको इस चेक बॉक्स पे चेक कर देना है। ऊपर दिया गया कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस ऑटोमेटिक परमानेंट एड्रेस में टाइप हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको जीएसटी इनवॉइसिंग के लिए एक एड्रेस सेलेक्ट करना होगा। इसमें आपको कॉरेस्पॉन्डेंस या परमानेंट दोनों में से किसी एक एड्रेस को सेलेक्ट कर लेना होगा। नीचे आपका अमाउंट शो हो जाएगा। साइड में आपको वैलिडेट योर डिटेल पे क्लिक करके अपनी डिटेल को वैलिडेट करना है। आपका डिटेल यहाँ पे वेरीफाइड सक्सेसफुली लिख जाएगा। आपको यहाँ पे ओके करना है। ओके करने के बाद नीचे आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना होगा। ऐसा करते ही आप स्टेप 3 के क्वालिफिकेशन के डिटेल पे पहुंच जाएंगे जहां पर आपको क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, लैंग्वेज ये तीनों डिटेल देना होगा। तो सबसे पहले हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिल करेंगे। इसमें आपका ग्रेजुएशन मैंडेटरी है। बाकी डिटेल अगर आपने किया हुआ है तो दे सकते हैं, वरना आप छोड़ सकते हैं। चलिए मैं बताता हूं। तो यहाँ पे सबसे पहले ग्रेजुएशन 1/ इक्विवेलेंट आपके सामने है, तो अपीयरिंग या पास्ड आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। डिग्री बताना है कि आपने कौन सी डिग्री क्वालिफाई किया है। सब्जेक्ट, स्ट्रीम, आपको एक लिस्ट आ जाएगा जिसमें आपको हर एक स्ट्रीम दिख जाएगा। तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लें आपने ग्रेजुएशन में क्या किया है। उसके बाद नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, कॉलेज, यहाँ पर आपको नेम लिख देना होगा कॉलेज का। उसके बाद प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन, कॉलेज, यहाँ पर आपको बताना होगा कि आपका कॉलेज या इंस्टीट्यूट किस प्लेस पर है, तो आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देना होगा। डेट ऑफ पासिंग बताना है जो कि आपके मार्कशीट में सबसे नीचे मिल जाएगा, जो कि फाइनल मार्कशीट होगा। उसके बाद आपको परसेंटेज ऑफ मार्क्स बताना है जो कि ग्रैंड टोटल होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन का। साइड में आपको क्लास, ग्रेड बता देना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इसी तरीके से नीचे अगर आपने इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री अगर कुछ किया है तो नीचे आपको पास्ड अपीयरिंग बताना होगा। डिग्री, सब्जेक्ट, स्ट्रीम आपको सेलेक्ट करना होगा और इंस्टीट्यूट नेम, प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूट, डेट ऑफ पासिंग, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, क्लास, ग्रेड बता देना होगा। इसी तरीके से नीचे अगर आपने पीजी किया है तो उसकी डिटेल दे सकते हैं, नहीं किया है तो खाली छोड़ सकते हैं। कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन किया है तो डिटेल दे सकते हैं, अन्यथा खाली छोड़ सकते हैं। अदर क्वालिफिकेशन किया है तो डिटेल दे सकते हैं, वरना आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हैं तो नीचे अदर डिटेल में आपसे प्री एग्जाम ट्रेनिंग के बारे में पूछा जा रहा है। तो अगर आप एग्जाम के पहले ट्रेनिंग लेना चाहते हैं एग्जाम के लिए तो यहाँ पे आपको यस करना है, नहीं लेना चाहते हैं तो नो कर दीजिए। लेकिन अगर
आप यस करते हैं तो नीचे आपको स्टेट यूटी सेलेक्ट करना होगा जहां पर आप ये ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो स्टेट सेलेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद आपको प्री एग्जाम ट्रेनिंग के लिए सेंटर चूज करना होगा, तो यहाँ पर आप सेंटर बता सकते हैं। अगर आपको प्री एग्जाम ट्रेनिंग नहीं लेना है तो नो कर दीजिए। उसके बाद नीचे आपको लैंग्वेज नोन में एक लैंग्वेज यहाँ पे देख सकते हैं स्टार मार्क लगा हुआ है, तो यहाँ पर आपको बॉक्स में एक लैंग्वेज का नेम लिखना होगा जिसको आप रीड राइट स्पीक तीनों कर सकते हैं। बाकी अगर आपको एक से ज्यादा आता है तो आप सेकंड बॉक्स में और थर्ड बॉक्स में लैंग्वेज नेम लिखकर रीड राइट स्पीक क्या कर सकते हैं बता सकते हैं। अगर आप रीड कर सकते हैं तो रीड पे टिक करिए, राइट कर सकते हैं तो राइट पे टिक करिए, और स्पीक कर सकते हैं तो स्पीक पर टिक करिए। कहने का मतलब है रीड राइट स्पीक में आप क्या कर सकते हैं आपको टिक करके सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डिटेल को वैलिडेट करना होगा, तो यहाँ पे साइड में वैलिडेट योर डिटेल पे क्लिक कीजिए। आपका डिटेल सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाएगा। उसके बाद ओके कीजिए, नीचे आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। ऐसा करते ही आप स्टेप 4 पे पहुंच जाएंगे जो कि प्रीव्यू का पेज है, और यहाँ पर आपके द्वारा स्टेप 1 से स्टेप 3 तक दिए गए सभी डिटेल को आपको वापस से प्रीव्यू करने के लिए दिखाया जाएगा। तो हर एक डिटेल को अच्छे तरीके से चेक कीजिए ऊपर से नीचे तक। कोई भी डिटेल अगर आपको लगता है कि आपने गलत फिल कर दिया है तो सबसे नीचे आने के बाद आपको बैक करना है और उस डिटेल को सही कर लेना होगा। और अगर आपको लगता है कि हर एक डिटेल सही है तो नीचे डिक्लेरेशन चेक बॉक्स में आई एग्री चेक बॉक्स पे चेक करना है आपको, और नीचे आपको 2 चेक बॉक्स दिखता है जिसमें से किसी एक पर आपको चेक करना होगा। अब किस पर चेक करना है चलिए बता देते हैं। तो सेकंड नंबर में आपको लिखा हुआ है कि आई कंफर्म दैट माय नेम एज फिल्ड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म एग्जैक्टली मैच विद द नेम इन माय आईडी प्रूफ। तो अगर आपका नेम आईडी प्रूफ में और साथ ही साथ एप्लीकेशन फॉर्म में सेम है तो आपको सेकंड चेक बॉक्स में चेक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे तीसरे लाइन में लिखा हुआ है देयर इज अ चेंज इन माय नेम एंड आई विल ब्रिंग अ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ फॉर द सेम एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर आपके नेम में चेंजेस है जो कि मैच नहीं करता है आपके एप्लीकेशन फॉर्म और आपके आईडी प्रूफ में, और आप उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लेके जाना चाहते हैं एग्जामिनेशन टाइम पर, तो आपको यहाँ पे तीसरे चेक बॉक्स पे चेक कर देना होगा। तो ऐसे केस में आपको पहले और तीसरे में चेक करना है, और अगर आपका नेम मैच कर रहा है एप्लीकेशन फॉर्म में और आईडी प्रूफ में तो आपको ऐसे केस में पहले और दूसरे चेक बॉक्स पे चेक करना है। तो यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है नीचे आप कमेंट करके वापस से पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए अगर सभी डिटेल सही है तो आपको चेक बॉक्स पे चेक करके साइड में आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना होगा। ऐसा करते ही एक पॉपअप आपके सामने आएगा जिसमें आपको ओके कर देना है। ओके करते ही आप स्टेप 5 पे पहुंच जाएंगे, और यहाँ पर आने के बाद आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन 2 फाइल अपलोड करना है, जिसके लिए गाइडलाइन साइड में आपको लिखा मिल जाएगा। एक लिंक है, इस पर आपको क्लिक करना है। आपके सामने इंस्ट्रक्शन का पीडीएफ ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हैं इंस्ट्रक्शन को देखने के लिए। नीचे यहाँ पर आप लेफ्ट थंब इंप्रेशन के लिए इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं, जिसमें आपको एक व्हाइट पेपर पे अपने लेफ्ट थंब इंप्रेशन को ब्लैक या ब्लू इंक पैड की मदद से लगा लेना है। उसके बाद आपको उसको स्कैन कर लेना है 200 डीपीआई में। डायमेंशन आपको 240 x 240 पिक्सल रखना है हाइट एंड विड्थ। अगर आप डायमेंशन सेंटीमीटर में रखना चाहते हैं तो 3 सेंटीमीटर x 3 सेंटीमीटर भी आप विड्थ एंड हाइट रख सकते हैं। फाइल साइज आपको 20 से 50 KB रखना है, और फॉर्मेट आपका जेपीजी या जेपीईजी में होना चाहिए। आसानी से आप अपने फाइल को अपलोड कर पाएंगे। कैसे बनाना है उसके लिए अलग से एक वीडियो अपलोडेड है, आई बटन में आपको मिल जाएगा। तो उस वीडियो को देखकर आप फाइल बनाना सीख सकते हैं, तो जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। बाकी यहाँ पर नीचे आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आपके सामने है, जिसमें आपको किसी एक व्हाइट पेपर पे डिक्लेरेशन को लिख लेना है ब्लैक इंक की मदद से। कहने का मतलब है ब्लैक पेन की मदद से। क्या लिखना है वो भी हम आपको बताएंगे। पहले हम लोग इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। तो व्हाइट पेपर पे आपको ब्लैक पेन की मदद से डिक्लेरेशन लिखना है। उसके बाद उसको आपको स्कैन कर लेना है 200 DPI में। डायमेंशन आपका पिक्सल में 800 x 400 पिक्सल रखना है। अगर आप सेंटीमीटर में बनाते हैं तो 10 सेंटीमीटर x 5 सेंटीमीटर आपका विड्थ एंड हाइट होना चाहिए। फाइल साइज आपका 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। और यहाँ पर जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है जिस तरीके से मैं आपको दिखाऊंगा उसी तरीके से आपको लिखना है। तो चलिए हम लोग हैंड रिटन डिक्लेरेशन में क्या लिखना है वो देख लेते हैं। तो इसी सेम पेज पर हम लोग स्क्रॉल करके ऊपर चले जाते हैं। सबसे ऊपर ही आपको यहाँ पे साइड में देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पर आपको आई के बाद माइन तक लिखना होगा। बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपको कॉपी कर देना है ब्लैक पेन की मदद से व्हाइट पेपर पे, लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा सा सीख लीजिए वरना आप गलती कर सकते हैं। आई के बाद आपको यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रैकेट में नेम ऑफ द कैंडिडेट, लेकिन ये आपको बताने के लिए लिखा गया है
जब आप व्हाइट पेपर पे अपने हाथों से लिखेंगे तो आपको आई के बाद अपना नाम लिखना है, कॉमा लगाना है, उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ लिख देना होगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्रैकेट में आपको बताने के लिए लिखा गया है डेट ऑफ बर्थ। आपको ये चीज टाइप नहीं करना है, आपको सिंपली आई के बाद अपना नेम लिखना है, कॉमा डेट ऑफ बर्थ लिखना है, उसके बाद हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। द सिग्नेचर, फोटोग्राफ एंड लेफ्ट थंब इंप्रेशन इज ऑफ माइन। आपको यही चीज लिख देना है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए ये जिसका फॉर्म है उसका नाम अतुल यादव है, तो यहाँ पर आई के बाद अतुल यादव होगा, कॉमा के बाद डेट ऑफ बर्थ, जैसा कि इसका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2001 है, तो आप कॉमा के बाद 1 जनवरी 2001 लिख सकते हैं। उसके बाद हियर बाय डिक्लेयर से लेकर आपको माइन तक सेम टू सेम लिख देना होगा। जिस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है सेम इसी तरीके से लिखना है। आशा करते हैं कि आप सीख गए होंगे कि डिक्लेरेशन में क्या लिखना है। बाकी डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन के साथ कैसे बनाना है अलग से हर एक वीडियो अपलोडेड है, आई बटन में आपको हर एक वीडियो मिल जाएगा, जाकर आप अपना फाइल बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग वापस से स्टेप 5 पर चलते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोगों को सबसे पहले लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है। तो चूज फाइल पे क्लिक करके आपने अपना फाइल जहां पर भी सेव किया है सेलेक्ट कीजिए। आपका फाइल यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। साइड में प्रीव्यू का बटन आ जाएगा, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं कि आपका जो फाइल है वो सही तरीके से अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है। इसी तरीके से नीचे आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन, चूज फाइल पे क्लिक करके अपने फाइल को सेलेक्ट करके अपलोड कर लेना होगा। आपका फाइल अपलोड हो जाएगा। प्रीव्यू करके आप चेक कर लीजिएगा। नीचे आपको सिक्योरिटी पिन में कैप्चा फिल करना है और सेव एंड नेक्स्ट कर देना होगा। ऐसा करते ही आपका स्टेप 5 भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है और आप स्टेप 6 पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पर आपका पेमेंट अमाउंट आपके सामने आ जाएगा। नीचे आपको सिक्योरिटी कोड में कैप्चा फिल करना है और सबमिट कर देना होगा। सबमिट करते ही आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाता है पेमेंट गेटवे के पेज पर। यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जिसमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, क्यूआर और यूपीआई। आपको यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं, तो किसी भी एक मोड को आपको सेलेक्ट करना है, मेक पेमेंट करना है। उसके बाद आपको अपना पेमेंट कंप्लीट कर देना होगा। जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट होता है आपके सामने एक रिसिप्ट आ जाएगा, उसको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। बाकी नीचे आपको होम का बटन दिखेगा, होम पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पहला पेज ओपन हो जाएगा जहां पर आपने रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की थी। अब नीचे आपको लॉगिन करना होगा। ये लॉगिन डिटेल आपको स्टेप 2 पर स्क्रीन पर दिख गया था, जिसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैंने बोला था। साथ ही साथ आपके मोबाइल पर मैसेज और ईमेल पर मेल भी रिसीव हुआ होगा पासवर्ड के साथ। तो उस डिटेल में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिल चुका रहता है, तो उस डिटेल को यहाँ पे फिल करें। सिक्योरिटी कोड में कैप्चा फिल करें और लॉगिन कर लेना है यहाँ पे सबमिट करके। ऐसा करते ही आपका एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगा, जिसको आप प्रिंट करके पीडीएफ फॉर्म में सेव कर लीजिएगा फ्यूचर यूज के लिए। यहाँ पर आपका काम खत्म हो जाता है। आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीटली फिल हो चुका है। आशा करते हैं कि एसबीआई पीओ का फॉर्म आप फिल करना सीख गए होंगे। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, आपका रिप्लाई मिल जाएगा। आपके हर एक प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले अपडेट्स आपको मिलते रहें। धन्यवाद।